अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो तमाम पॉइंट्स जो हमें कोई भी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम आ जाए उसमें हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास प्रोसेस स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम होता क्या है। बेसिकली प्रोसेस स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम के अलावा अगर मैं प्रोसेस स्केड्यूलिंग की बात करूँ तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमारे जो प्रोसेसेस होते हैं ना उनको सीपीयू के अंदर जो है वो रन कराते हैं, यानी उनको रेडी क्यू से रनिंग क्यू के अंदर जाते हुए कितना टाइम लगता है, कितना स्केड्यूल क्या होता है, उस चीज़ को फॉलो करते हुए उसको हम लोग प्रोसेस स्केड्यूलिंग कहते हैं। फिर अगर जब हम एल्गोरिदम की बात करते हैं तो एल्गोरिदम हम लोगों ने पहले भी सिंपल डेफिनेशन की बात करूँ तो ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जो हमारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करने के को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। तो प्रोसेस स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होते हैं? इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर बाय विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट द सीपीयू टाइम टू मल्टीपल प्रोसेसेस, यानी मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए हमारा सीपीयू जो है वो जितना टाइम एलोकेट करता है ना उसको हम लोग प्रोसेस स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम बोलते हैं। दिस एल्गोरिदम डिटरमाइन विच प्रोसेस रिसीव द सीपीयू व्हेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग, इंश्योरिंग द सिस्टम ऑपरेट्स एफिशिएंटली एंड फेयरली। The main aim of this algorithm is to maximize CPU utilization, minimize response time and ensure process complete smoothly and timely। अब इसके बाद जो हम लोग जो टेबल मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किए हैं ना वो टेबल आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सबसे पहले तो देखें एल्गोरिदम्स कितने हैं। यहाँ पर जो हम लोग एल्गोरिदम पढ़ेंगे ना वो हमारे पास FCFS है, SJFF है, यानी ये हमारे पास आता है फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। इस तरह के जो ये प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है, ये इनका साथ साथ उन्होंने जहाँ करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है ना ये हमारे पास क्या लिखे हुए हैं, इन्होंने बेसिकली इनकी करेक्टरिस्टिक्स में ही इनकी क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है और इसका मोड भी बताया हुआ है। ठीक है, ये क्राइटेरिया और ये जो मोड होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला है ना ये स्केड्यूल एल्गोरिदम ये नॉन प्रिमिटिव होता है और सिंपल होता है। ठीक है, साथ में उन्होंने एग्जाम्पल जो है ना एग्जीक्यूशन करके बताइए कि अगर प्रोसेस 1 जो है ना वो 0 से 4 तक क्या है, प्रोसेस 2 ये। इस एग्जाम्पल को भी आप लोग इग्नोर करें, जस्ट आप इसके ऊपर फोकस करें। उसके बाद हमारे पास है SJF यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये भी नॉन प्रिमिटिव क्राइटेरिया रखता है। तो ये क्राइटेरिया आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखने हैं। ठीक है, किस मोड में आएंगे ये भी हम लोगों को नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग है, ये प्रिमिटिव भी होता है और ये नॉन प्रिमिटिव भी होता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर वो गिवन होगा कि हमारा क्राइटेरिया प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव से हम लोगों ने करना है। और स्टारवेशन, ठीक है, अब स्टारवेशन क्या होता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सबसे पहले स्टारवेशन को ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता है राउंड रिबन। तो राउंड रिबन प्रिमिटिव होता है और फिर अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं। प्रिमिटिव में ये होता है कि जब एक प्रोसेस जो है ना वो हमारे, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ डायग्राम से समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ये एक प्रोसेस है और ये सेकंड मतलब सीपीयू है। ठीक है, यहाँ पर हम सीपीयू ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास सीपीयू है तो ये एक प्रोसेस है, यानी जब ये प्रोसेस जो है ना हमारे ये अभी रेडी क्यू में है, जब ये रनिंग क्यू यानी सीपीयू के अंदर गया, रैम से सीपीयू के अंदर गया, तो हो सकता है कि मेरे पास कोई दूसरा प्रोसेस भी आ जाए, प्रोसेस 2, और वो अगर उसका हमारे पास जो टाइम है ना वो कम है तो मैं क्या करूँगी, इसको पहले रन कर दूँगी। अब इसका जो आगे वाला टाइम रह जाएगा उसको मैं वापस जो है वो रेडी क्यू में डाल दूँगी वेट करने के लिए। यानी ये इस तरह से हमारे पास होता है कि इसके अंदर हम लोग कम्प्लीटली किसी को नहीं चला सकते, हम चाहें तो उसको जो है ना वो रेडी क्यू के अंदर दोबारा से वेट करने के लिए कह दें। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास जैसे मैं अगर क्रिटिकल सेक्शन की एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी थी ना, क्रिटिकल सेक्शन में क्या होता है कि मेरे पास जो है एक थ्रेड आता है, ठीक है, वो अंदर जाता है अपने रिसोर्सेज शेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, तो ये लॉक हो जाता है। हो सकता है उसको अपने रिसोर्सेज जो है वो ना मिल रही हो तो क्या करेगा, वो वापस आ जाएगा, वापस से वेट पे आ जाएगा, जो दूसरा प्रोसेस है वो जाएगा और अंदर से अपने रिसोर्सेज को जो है वो एक्सेस कर लेगा। ठीक है, इसी तरह से अपने एग्जाम्पल को समझना। उसके बाद प्रिमिटिव की बात, नॉन प्रिमिटिव की बात करते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव ऐसे हमारे पास शेड्यूल एल्गोरिदम होते हैं जो कम्प्लीटली एक ही बार में प्रोसेस को कम्प्लीटली सॉल्व कर देते हैं, कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर देते हैं, यानी उसके लिए हमें बार बार जो है वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद हमारे पास मल्टी लेवल क्यू होते हैं, ये प्रायोरिटी बेस होते हैं और इसमें हम लोग चेक करते हैं कि इसकी प्रायोरिटी क्या है। और सबसे पहले हम लोगों ने बात देखनी है कि जो हाई प्रायोरिटी के हैं हम सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे, फिर हम मीडियम को लेंगे और उसके बाद हम लोग लो को लेंगे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आते हैं इनके टाइम्स।
जैसे हमारा अराइवल टाइम, फिर हमारे पास बस टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये ऐसे टाइम्स एल्गोरिदम है जो हर एक के अंदर यूज़ होने हैं। टेबल बनाना है हम लोगों ने, तो टेबल बनाकर ही तो हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अराइवल टाइम क्या होता है कि जब हमारा जो प्रोसेस होता है ना वो रेडी क्यू के अंदर एंटर होता है ना, वो टाइम हमारा अराइवल टाइम होता है कि वो वेटिंग में कब लगा, ठीक है, यानी रूम में आने से कितने बजे आया, वो हमारा अराइवल टाइम है। बस टाइम क्या होता है कि प्रोसेस टू एग्जीक्यूट ऑन सीपीयू, और वो उठ के सीपीयू के लिए, यानी देखो फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ना, वो बेड पे सोने के लिए आया, ठीक है, तो वो अपने रूम के दरवाजे पर कब आया, ठीक है, और बेड तक कब आया। रूम के जब दरवाजे तक आया उसको हम बोलेंगे अराइवल टाइम, कि रूम का तक पहुंचा वो अराइवल टाइम, और बेड तक कब आया वो हमारा बस टाइम होता है। उसके बाद कंप्लीशन टाइम क्या होता है कि यानी जो मेरा स्टार्टिंग टाइम अराइवल टाइम में जब मैं बस टाइम को ऐड कर देती हूँ ना, यानी वहाँ से बेड तक सोने में जितना टाइम लगा उसको, वो हमारे पास कंप्लीशन टाइम होता है, यानी फिनिश होता है, एग्जीक्यूशन फिनिश कर दी, वो वहाँ से चल कर आकर सो गया, ठीक है। उसके बाद टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि जो कंप्लीशन टाइम होता है ना उसमें से अराइवल टाइम को माइनस कर देंगे, टोटल टाइम फॉर प्रोसेस अराइवल टू इट्स कंप्लीशन टाइम में, तो उसको माइनस कर दी, मेरा टर्न अराउंड टाइम होता है। उसके बाद वेटिंग टाइम क्या होता है कि टोटल टाइम इन अ प्रोसेस स्पेंड वेटिंग इन द रेडी क्यू, अब उसने रेडी क्यू के अंदर यानी एग्जीक्यूट होने तक कितना वेट किया, यानी उसको नींद आने तक उसने कितना वेट किया कि उसको नींद आ जाए, तो वो टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम को माइनस कर देंगे, तो मेरा वेटिंग टाइम होता है। और रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि टाइम फ्रॉम अराइवल टू द फर्स्ट एग्जीक्यूशन ऑन सीपीयू, यानी वो सबसे पहला टाइम जब वो गैंट चार्ट के अंदर जो सबसे पहला टाइम जिसमें वो अराइव हुआ था वो सीपीयू के अंदर, तो वो वाला टाइम में से हम लोग अगर अराइवल टाइम को माइनस कर देंगे ना, तो ये मेरे पास रिस्पॉन्स टाइम आता है, ठीक है। ऑल्सो रूम की एग्जांपल से आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। उसके बाद मेरे पास स्टेप टू सोल्व दीज एल्गोरिदम, जैसे स्टेप 1 में क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने टेबल बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्राइटेरिया चेक करना है कि हम लोगों को, जैसे मेरे पास क्या गिवन होगा, जैसे आप इस टेबल से देखें कि मेरे पास वो कहते हैं आपने SJF या राउंड रिबन करना है, तो SJF के लिए मेरा क्राइटेरिया क्या है, नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है। ये मुझे याद रखना है कि प्रिमिटिव कौन सा है और नॉन प्रिमिटिव कौन सा, ठीक है, ये क्राइटेरिया हमें खुद याद रखना है। उसके बाद राउंड रिबन है वो प्रिमिटिव है, मैंने ये याद रखना है। फिर उसके बाद मोड गिवन होगा कि आपने बस टाइम से लेना है या अराइवल टाइम मोड होगा, तो आपने उस टाइम के अकॉर्डिंग ही अपने गैंट चार्ट बनाना है। उसके बाद हम लोगों ने गैंट चार्ट ड्रॉ करना है। फिर हमारे पास जो कैलकुलेशन आ जाती है जिसमें मैंने कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम को कैलकुलेट करना है। उसके फार्मूले मैं आप लोगों को यहाँ पर गिवन कर चुकी हूँ, यानी अराइवल टाइम प्लस बस टाइम करेंगे तो कंप्लीशन टाइम आता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम करेंगे तो मेरे पास टर्न अराउंड टाइम आता है। फिर टर्न अराउंड टाइम में से जब बस टाइम को माइनस कर देंगे तो मेरा वेटिंग टाइम आता है। फिर पहला CPU कब एलोकेट हुआ और माइनस अराइवल टाइम करेंगे तो मेरे पास रिस्पॉन्स टाइम आएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से लाजमी पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके।